सुप्रीम कोर्ट से महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर पुनरीक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा कोई संवैधानिक संस्थाओं के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जारी रहेगा। 28 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। हरियाणा के हिसार में स्कूली छात्रों ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी। स्कूल के ही 2 नाबालिग छात्रों ने प्रिंसिपल पर चाकू से हमला कर दिया। प्रिंसिपल के डांटने से नाराज थे नाबालिग छात्र। करतार मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल जगबीर सिंह ने छात्रों को डांटा था। उत्तराखंड में आस्था के नाम पर पाखंड नहीं होगा बर्दाश्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने का उन्होंने लिया ऐलान। साधु के वेश में ठगी करने वालों पर होगी कार्रवाई। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक वेश धारण कर अपराध कर रहे हैं। जैसलमेर के बासनपीर इलाके में छतरियों के निर्माण के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। बासनपीर गांव में जुझार रामचंद्र सिंह सोडा और जुझार पालीवाल की है छतरियां। निर्माण के दौरान एक समुदाय ने पत्थरबाजी की। बीच बचाव में एक पुलिसकर्मी घायल। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। जिले में तनाव का माहौल। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। बिहार में चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही। महिला के वोटर आईडी में सीएम नीतीश कुमार की छपी तस्वीर। मामले में बीएलओ का बयान आया सामने। कहा प्रिंसिपल प्रिंटिंग में गड़बड़ी के कारण सीएम की तस्वीर छप गई। बिहार के आरा में कांग्रेस कार्यालय में आपसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इस हिंसक मारपीट में एक कार्यकर्ता का सिर फट गया। कार्यकर्ता लहूलुहान हो गया। यूपी के मिर्जापुर में वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गए लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया जा रहा कि शराब के नशे में एक शख्स छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे नाराज होकर परिजनों ने लात घूंसे ईंट पत्थरों से शोधे की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कांग्रेस पार्षद पर फंडिंग करने का आरोप है। हिंदू लड़कियों को फंसाकर शादी करने के लिए मुस्लिम लड़कियों को दे रहा था पैसे। भोपाल में मोहन सरकार ने की बुलडोजर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले माफियाओं पर हुआ एक्शन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रशासन ने शराब दुकान पर चलाया बुलडोजर। पूर्वोत्तर रेलवे की शिकायत पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट, आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर मौजूद रही। यूपी के कुशीनगर में अवैध गढ़ैया मस्जिद पर हथौड़ा चला। मस्जिद कमेटी ने खुद तोड़ना किया शुरू। विवादित मस्जिद पर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद प्रशासन ने कब्जा हटाने की कार्रवाई तेज की। मुरादाबाद में कावड़ मार्ग पर नीलकंठ ढाबे को किया गया बंद। ढाबे पर फिलहाल सारा काम ठप पड़ा है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम मौके पर मौजूद। यूपी के मुरादाबाद में नीलकंठ ढाबे को लेकर खुलासा। ढाबे का मालिक निकला शराफत हुसैन। मालिक ने पोस्टर से नाम हटाया। सावन शुरू होने से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में सख्ती। कावड़ रूट पर चला शुद्धता अभियान। साथ ही दुकानों पर खाद्य विभाग लगा रहा फीडबैक फॉर्म। दिल्ली गाजियाबाद रूट को किया जा रहा साफ। प्रशासन कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुविधा का रख रहा है ध्यान। दिल्ली गाजियाबाद रूट से आगे बढ़ेंगे कांवड़ यात्री। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांवड़ियों की सुरक्षा बढ़ी। पीएसी की बटालियन तैनात कर दी गई। यात्रा मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे। गंगा नहर के पास हिंदू रक्षा दल ने संभाली कमान। गैर हिंदुओं को कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा नहर आने पर लगाई रोक। ढाबे रेहड़ी कर रहे लोगों की जांच जारी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रशासन की तैयारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। शिवलिंग और शिव भगवान की मूर्ति की भारी डिमांड। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त। सभी दुकानों पर दिखाना होगा रेट लिस्ट और बारकोड। अलर्ट मोड पर प्रशासन। हरिद्वार में डुबकी लगाते समय श्रद्धालु को सांप ने काटा। घाट पर मचा हड़कंप। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहरीली गुड़ फैक्ट्री का भंडाफोड़। छापेमारी में एसडीएम ने बरामद की भारी मात्रा में नकली गुड़। 20 कुंटल नकली गुड़ को पकड़ा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की टीम ने कांवड़ मार्ग पर चलाया चेकिंग अभियान। होटल, ढाबों और दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैनिंग की कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खाद्य और औषधि विभाग की छापेमारी। पकड़ी गई 20 कुंटल नकली और जहरीली गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री। चीनी मिट्टी, शीरा और खतरनाक केमिकल से बनाई जा रहा था गुड़। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के ठिकाने पर आज भी बुलडोजर कार्रवाई। पिछले 2 दिन से गरज रहा है बुलडोजर। अब तक कार्रवाई के दौरान काफी कीमती सामान भी बरामद हुए। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का मुख्तार गैंग से कनेक्शन आया सामने। जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद ने किया खुलासा। जलालुद्दीन ने 200 करोड़ की जमीन पर किया कब्जा।
बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर कार्रवाई के बीच मजार पर रंगाई पुताई का काम जारी। इसी मजार में कभी रहा करता था छांगुर। छांगुर के खिलाफ बलरामपुर और लखनऊ में भी दर्ज हुई एफआईआर। अब तक 500 लोगों का कराया गया धर्मांतरण। महाराष्ट्र, बेंगलुरु और तमिलनाडु तक फैला नेटवर्क। उत्तराखंड के हरिद्वार में लैंड ज़्यादती का मामला। टिहरी पुनर्वास की 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर बनाई अवैध दरगाह और मजार। हिंदू रक्षा सेना ने की सख्त कार्रवाई की मांग। डीएम ने दिए जांच के आदेश। हरिद्वार लैंड जिहाद पर हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बयान। कहा, तेजी से रखे जा रहे उत्तराखंड में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर 4 पत्थर। अभी भी 90% मजारें हटाना बाकी। कांवड़ को लेकर स्वामी प्रबोधानंद गिरी बोले, कांवड़ यात्रियों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार। देवभूमि से बाहर जाए जिहादी। कश्मीर बनाने की हो रही कोशिश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। कहा, जो राम का नहीं उसकी दुर्गति होगी। सनातन धर्म ही भारत की आत्मा। जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर तंज। कहा, आज के समाजवादी राम भक्तों पर चलाते हैं गोलियां। लोहिया का जपते हैं नाम। सनातन ही है भारत की असली धर्म। रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में फिर उठा मराठी भाषा और मराठी मानुष का मुद्दा। शिंदे के मंत्री शंभूराजे देसाई और उद्धव के करीबी अनिल परब के बीच हुई तीखी बहस। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। कैंपेन चलाकर लोगों से की मराठी भाषा सीखने की अपील। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर शरण ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी ने अपने कार्यालय में शहाबुद्दीन के नाम के लगाए नारे। अपराधियों को लेकर मंशा साफ हुई। बेगूसराय में राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, हारते ही राहुल गांधी उठाते हैं मतदाता अधिकार का मुद्दा। ये लोग नकारात्मक लोग। ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूं कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, वोटर लिस्ट समीक्षा में मनरेगा कार्ड को क्यों किया जा रहा है नामंजूर। मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गोदावरी और कृष्णा वाटर पर दी खुली बहस की चुनौती। बोले, सड़कों पर नहीं विधानसभा में होनी चाहिए बहस। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश का किया दौरा। पुट्टुपर्थी में सत्य साई बाबा मंदिर में किए दर्शन। पूजा अर्चना कर भगवान का लिया आशीर्वाद। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। 8 दिन तक विदेश दौरों पर रहे। कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विशेष पुनरीक्षण कर सकता है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन जैसा उचित समझे वैसा करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। विशेष पुनरीक्षण में नहीं बताया कुछ भी गलत। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, ऐसा कभी नहीं देखा चुनाव आयोग का व्यवहार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, वोटर लिस्ट समीक्षा में मनरेगा कार्ड को क्यों किया जा रहा नामंजूर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, बिहार में नहीं कोई विवाद। वोटर भारत के ही नागरिक। 40 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोटर तेजी से बढ़े। जांच होनी चाहिए। वोटर 150% के आसपास में। तो जब इतनी तेजी से वोटर बढ़ते हैं तो वोटर कहां थे? भारत का जो नागरिक है उसी को वोट देने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है अब सहमत है। जम्मू पहुंचे गृह मंत्रालय और आईबी के टॉप अफसर। कठुआ में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। आईजी जम्मू पुलिस और आईजी बीएसएफ भी दौरे में साथ में। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। सोगाम में गुलाम रसूल शाह की संपत्ति जब्त। हिजबुल का टॉप कमांडर है गुलाम रसूल शाह।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एसपी गौरव राय के सामने हथियार छोड़कर किया आत्मसमर्पण। मुख्यधारा में लौटने की जताई इच्छा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हत्याकांड मामले में सीबीआई पहुंचे पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता के घर। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर 2019 की घटना की जांच शुरू। भंगीपाड़ा में सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने जुटा सुराग। यूपी के आगरा में कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम का किया घेराव। जल भराव की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या के मामले में खुलासा। ट्रैक्टर की मदद से शवों को छिपाया गया था। ट्रैक्टर मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फिर हंगामा। स्पाइस जेट की फ्लाइट नहीं भर पाई उड़ान। अमरनाथ यात्री परेशान। 150 से ज्यादा लोग फंसे। तमिलनाडु के तिरुपुरम में हिरासत में मारे गए अजीत कुमार को सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान। डीएमके की तरफ से 5 लाख रुपए, 1 नौकरी और मुफ्त आवास भूखंड दिया गया। यूपी के गोरखपुर में बहू का कहर। 70 साल की सास की बेरहमी से पिटाई। सास की आंख से निकला खून। लेंस टूटने से गई रोशनी। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी बहू की कर रही तलाश। महाराष्ट्र थाने में लिफ्ट में फंसे कई लोग। एनडीआरएफ की मदद से सभी को गिराया गया, बाहर निकाला गया। बिल्डिंग में पेंटिंग करने गए थे लोग। वडोदरा हादसे के 24 घंटे बाद भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। गंभीरा पुल ढहने के बाद भी लोगों की तलाश। आज 3 और शव हुए बरामद। अब तक 15 की मौत, 4 लोग अभी भी लापता। वडोदरा के महिसागर नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। नदी के 4 किलोमीटर नीचे तक जारी है खोज। 2 वाहन अभी भी कीचड़ में फंसे। हरियाणा के भिवानी में हादसे का शिकार हुई स्कूल बस। सड़क से करीब 7 से 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। हादसे में कई बच्चे घायल। ड्राइवर पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरियाणा के पलवल में हादसा। सोफ्ता गांव में पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 4 लोग हुए घायल। असम के माजुली में हादसा। नदी में पलटी नाव। हादसे में 10 लाख का सामान क्षतिग्रस्त। लोगों की मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर करवाई पति की हत्या। महिला के प्रेमी ने दिन दहाड़े पति को उतारा मौत के घाट। हत्या कर थाने पहुंचे। जैसलमेर के बाजनपीर गांव में वीर योद्धाओं की स्मृति में बनी छतरियों पर असामाजिक तत्वों का हमला। पुनर्निर्माण के दौरान पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। स्थानीयों की मांग, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो। बिहार के दरभंगा में 16 नकाबपोशों ने एक शख्स के घर पर की फायरिंग। टेंडर विवाद को लेकर धमकियां दी गई। शमशे आलम ने प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। ओडिशा के जाजपुर में पहले पति के घर वालों ने महिला का काटा गला। उसके दूसरे पति को भी किया जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। लूटपाट चोरी की घटना को देते थे अंजाम। कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। हरिद्वार में एक युवक की हत्या। युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से किया गया हमला। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। मणिपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हथियार और गोला बारूद किया बरामद। संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान जारी। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद। दिल्ली एनसीआर ने महसूस किया कि भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.4 भूकंप की तीव्रता। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सुबह 9:04 पर आया भूकंप। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर था भूकंप का केंद्र। हरियाणा के झज्जर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5.3 थी तीव्रता। जिंद, बहादुरगढ़ में भी महसूस हुए झटके। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध भांग की खेती का पता लगाकर किया नष्ट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के भगवान भरोसे सरकारी अस्पताल बिना प्रशिक्षण के सफाई कर्मी लगा रहा मरीजों को इंजेक्शन। मरीज की जान को खतरा। महाराष्ट्र ठाणे में शाहपुर स्कूल में महामारी को लेकर छात्राओं के साथ शर्मनाक व्यवहार। प्रिंसिपल और महिला कर्मचारी गिरफ्तार। 8 लोगों पर पॉस्को एक्ट के तहत केस। पुलिस थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में थुनाग में बादल फटने से भारी तबाही। बाढ़ और मलबे की चपेट में आने से अब तक 85 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा लापता। बाढ़ और बारिशों से कई घर तबाह। उत्तराखंड के चमोली में बिगड़े हालात। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे का रास्ता हुआ प्रभावित। राहगीरों को मुश्किलें हो रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बारिश से स्थानीय लोगों का जनजीवन ठप। सड़कों पर बनी जाम की स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से होटल के पास गिरा मलबा। मौके पर रोके गए वाहन। मलबा गिरने की वजह से रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग बाधित। देहरादून के चोरखाले में पानी का कहर। उफनते नाले में बहा युवक। बाल बाल बची जान।
कटरा में भूस्खलन की चपेट में आने से पटरी से उतरी मालगाड़ी, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेलवे अधिकारियों ने किया मरम्मत का काम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, आसमानी आफत से सजद पद्देर इलाके में मचा हड़कंप। नदी नाले का रौद्र रूप देख दहशत में लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जोरदार बारिश, चिनाब नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। सलाल डैम के खोले गए दरवाजे, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चिनाब। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत पूर्वोत्तर में चलाया बाढ़ राहत अभियान। लोगों की मदद में नहीं छोड़ी जा रही किसी तरह की कोई कमी। राजस्थान के श्रीगंगानगर का सूरजगढ़ शहर पानी में डूबा। पिछले 5 दिन में हुई 150 मिलीमीटर बारिश। बिजली पानी सब बंद हो गया है। खाने पीने की चीजों की परेशानी। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न। डीएलएफ एरिया बना स्विमिंग पूल, लोगों को हो रही परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम कराने की सलाह जारी की। हरियाणा के गुरुग्राम में गड्ढे के अंदर गिरा ट्रक। बारिश की वजह से कई जगहों पर बनी जल भराव की समस्या। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बारिश के बाद सड़कों पर लगा लंबा जाम। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। यूपी के महोबा में बारिश से बुरा हाल। स्कूल परिसर में भरा पानी, बच्चों को स्कूल से वापस भेजा गया घर।